आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति खंसवाल और वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। पहली और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार को दी बधाई। निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। जनता ने राज्य सरकार के विकास कार्यों में जताया विश्वास। सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जनता तक पहुंच रही सरकारी योजनाओं का लाभ। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव में शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार को बधाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि जनता ने राज्य सरकार के विकास कार्यों में विश्वास जताया है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर सीधा आप तक, जहां पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और जेजेपी गठबंधन की शानदार जीत के लिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को ढेरों बधाई। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी पीएम मोदी की शुभकामनाओं पर उनका हार्दिक आभार जताया और साथ ही कहा कि डबल इंजन की भाजपा और जेजेपी सरकार के आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में सबका विकास सबका साथ के मूल मंत्र के कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। रुक करते दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है जींद से। 24 जून को सफीदों में होगा दोबारा मतदान। सफीदों के वार्ड नंबर 8 में ईवीएम का डिस्प्ले हुआ खराब। तो ईवीएम में दर्ज वोटों की नहीं हो पाई गिनती। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जींद से, जहां जींद में 24 जून को सफीदों में दोबारा मतदान होगा। तो सफीदों के वार्ड नंबर 8 में ईवीएम की डिस्प्ले खराब हुई थी, जिसके बाद वहां पर वोटों की गिनती नहीं हो पाई और इसी वजह से 24 जून को सफीदों में दोबारा मतदान होगा। आपको ये भी बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती नहीं हो पाई और इसलिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 24 जून को दोबारा मतदान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर जींद से आपको बता दें, जहां 24 जून को सफीदों में दोबारा मतदान होगा। तो सफीदों के वार्ड नंबर 8 में ईवीएम का डिस्प्ले खराब हुआ, जिसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती नहीं हो पाई। तो वही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 24 जून को मतदान होगा। रुक करते तीसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज सीएम से मिलेंगे बीजेपी के जीते हुए चेयरमैन ओपी धनखड़ की अगुवाई में मुलाकात करेंगे सभी चेयरमैन। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी मुलाकात। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां शाम 4 बजे आज मुख्यमंत्री आवास पर सभी जीते हुए चेयरमैन जो है वो सीएम से मुलाकात करेंगे। तो आज ओपी धनखड़ की अगुवाई में ये मुलाकात की जाएगी। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज सीएम से मुलाकात करेंगे बीजेपी के जीते हुए सभी चेयरमैन प्रत्याशी। तो वहीं शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में मुलाकात करेंगे सभी चेयरमैन। रुक करते चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हिमाचल बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 3 बजे होगी बैठक, विधायक दल की बैठक। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर ये बैठक की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां हिमाचल बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। तो वही आज शाम 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी और जिसमें आपको बता दें कि
हिमाचल बीजेपी दल की इस बैठक में आज बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर ये बैठक की जाएगी और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां शाम 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को लेकर ये बैठक की जाएगी और ये जानकारी मिली जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि 3 बजे आज की बैठक होनी है और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी दी है। रुक करते 5वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बागवानी विकास मिशन की मीटिंग कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की अध्यक्षता। तो वही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ड्रैगन फल, खजूर और मशरूम को बढ़ावा मिले, ऐसा उन्होंने कहा। वही उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करके योजना तैयार करें और जागरूक करने के लिए विशेष टीम का गठन होगा। तो खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे, जहां कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की। तो वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ड्रैगन फल, खजूर फल और मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके योजना तैयार करें और किसानों को किफायती और गुणवत्तापूर्वक बीज मुहैया करवाने के लिए नई प्रणाली विकसित करें, जिससे कि किसानों को अच्छे और किफायती बीज उपज के लिए मुहैया हो सके। तो वही बागवानी विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो युवाओं को ड्रैगन, खजूर और मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने के साथ साथ प्रशिक्षण दिलवाने का भी काम करेगी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां बागवानी विकास मीटिंग होगी। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, जहां अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं ड्रैगन फल, खजूर और मशरूम को बढ़ावा मिले, ऐसा इसमें कहा गया। साथ ही कहा कि लक्ष्य निर्धारित करके योजना तैयार करें और जागरूक करने के लिए विशेष टीम का गठन भी होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां बागवानी विकास मिशन की मीटिंग हुई। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई। रुक करते 6ठी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर गुरुग्राम से, मेदांता अस्पताल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम वही चंदन रामदास के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं चंदन रामदास। तो चंदन रामदास 16 जून को मेदांता में भर्ती हुए थे। दिल की बीमारी के चलते उनको भर्ती कराया गया था और हार्ट कमांड में भर्ती है चंदन रामदास। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुग्राम पहुंचे। तो वहीं आपको ये बता दें कि मेदांता अस्पताल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जहां चंदन रामदास के स्वास्थ्य की उन्होंने जानकारी ली। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री है चंदन रामदास, तेजी आपको बता दी। और चंदन रामदास 16 जून को मेदांता में भर्ती हुए थे। दिल की बीमारी के चलते उनको भर्ती कराया गया था। तो हार्ट कमांड में चंदन रामदास भर्ती हैं। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां फोटोग्राफर की दुकान में भीषण आग लग गई। तो वही लोगों की कोशिशों के बाद भी आग नहीं बुझी। आधे घंटे की देरी से दमकल की गाड़ी पहुंची और दुकान चलकर तब तक राख हो चुकी थी। तो वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। तो रेवाड़ी में एक दुकान में आग का तांडव देखने को मिला है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक फोटोग्राफर की दुकान में अचानक आग लग गई। तो वहीं आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। तो वहीं सूचना के बावजूद दमकल की गाड़ी आधे घंटे की देरी से पहुंची और तब तक दुकान
जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दमकल विभाग का कार्यालय स्टूडियो से कुछ ही दूरी पर है। तो वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फोटोग्राफर की दुकान में ये भीषण आग लगी है और जहां पर आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों के बुझाने के बावजूद भी आग नहीं बुझी, जिसके बाद लोगों ने दमकल की गाड़ी को भी सूचना दी थी, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी भी आधे घंटे देरी से पहुंची और जिस वजह से जो दुकान है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी। बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से आपको बता रहे हैं, जहां रेवाड़ी में एक फोटोग्राफर की दुकान में आग लग गई और आग देखते ही देखते इतनी भीषण हो गई कि लोगों के बुझाने के बावजूद भी आग नहीं बुझी। तो वहीं दमकल विभाग की गाड़ी आधे घंटे देरी से पहुंची, जिस वजह से दुकान का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। रुक करते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, जहां हरियाणा में कोरोना के 527 नए मामले सामने आए तो वहीं 699 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के 2881 केस एक्टिव है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 278 केस मिले हैं। इसके बाद फरीदाबाद में 57 और हिसार में भी 24 केस मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश में बीते 24 घंटे में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बीते 24 घंटे में 527 कोरोना के संक्रमित मिले हैं, जबकि 699 लोगों ने कोरोना को मात दी है और वहीं कोरोना के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश में कोरोना की 2861 केस एक्टिव हैं और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 278 केस मिले हैं। तो वहीं फरीदाबाद में 57 और हिसार में भी 24 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। चीनी राष्ट्रपति के न्योते पर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। तो चीन में आयोजित हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं चीनी राष्ट्रपति के न्योते पर पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके कई समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। तो वहीं इनेलो और आप को बड़ा झटका लगा है। इन निकाय चुनाव में जहां 25 सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने कब्जा जमाया, तो वहीं 19 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगा, और जब चुनावी नतीजे सामने आए तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला। न आपकी झाड़ू चली और न ही इनेलो के चश्मे की चमक दिखाई पड़ी। हां, निर्दलियों ने अपनी लाज जरूर बचा ली। कांग्रेस समर्थित कई उम्मीदवार चुनाव जीते, अब जीत मिली है तो जश्न भी जरूरी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत जनता के विश्वास की जीत है। सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमको उन्होंने बहुत ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बहुत अच्छी विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिली है। मैं चुनाव में एक वाक्य कह रहा था कि आशीर्वाद ऐसा देना बाबे दी फुल कृपा, ऐसे ही आशीर्वाद हमको मिला है कि अभी तक हम पंचायत चुनाव में सिंबल पर गए नहीं है कभी भी, और जब चुनाव आएगा तो उस समय विचार करेंगे, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े। अभी 3 चुनाव आगामी आ रहे हैं नगर निगम के, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर। वो जरूर सिंबल पर हम पहले जाते रहे और जाएंगे। हालांकि बेशक बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन कई जगह ऐसी रही जहां पार्टी को बड़ा झटका लगा।
सीएम सिटी करनाल में बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई। शाहबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी चुनाव हार गए। बावल में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। रानिया से निर्दलीय ने जीत हासिल की, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी ने कहीं कुछ खोया तो पाया भी। बीजेपी ने फिरोजपुर झिरका पुनहाना में जीत दर्ज की तो नूह में जेजेपी ने बाजी मारी। गोहाना, कैथल, पलवल, फतेहाबाद में बीजेपी जीती। जो छोटा चुनाव था, ये छोटा चुनाव जातियों में और लोकल संपर्क के आपस में जो संपर्क है उस पर टिका हुआ था और हर जाति से एक एक चेयरमैन कैंडिडेट खड़ा हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स लगा करके और इस चुनाव में ये रिजल्ट आया है। तो हमने भी मेहनत की, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा गया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए मेहनत करें। हमने मेहनत की, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान करें। वहीं कांग्रेस सीधे तौर पर चुनावी मैदान में तो नहीं थी, लेकिन उसके कई समर्थित उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। साढौरा, बहादुरगढ़, समालखा, झज्जर, कैथल, जींद, पलवल, गोहाना, पुनहाना, फिरोजपुर झिरका और नूह में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों की जीत ने कांग्रेस को झटका दिया है। पढ़ा लिखा, ईमानदार और मेहनती है। 3 बार पार्षद भी रह चुके इनके यहाँ से और हर काम को जानते हैं कि बावड़ का विकास कैसे होगा। एक तरफ भाई डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री है वो घर घर जाकर कह रहे थे कि बीजेपी को जिताना है और बीजेपी जीती हुई है और हम तो अपने जाकर के सबके सामने हाथ जोड़ते थे और यही कहते थे कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हम तो ये प्रार्थना की और लोगों ने हमारी प्रार्थना सुनी और इन लोगों ने ही आज उसको चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया है। इनेलो इन चुनावों से अच्छी वापसी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसकी उम्मीदें परवान नहीं चढ़ पाई। जहां नगर परिषद में मात्र एक सीट इनेलो के खाते में गई, वहीं नगर पालिका में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। यहां तक कि इलाहाबाद से इनेलो के लिए बुरी खबर आई। आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम तरह के दावे और वादे किए गए, लेकिन लगता है कि जनता ने इन पर भरोसा नहीं किया। लेकिन हां, आपने अपना खाता जरूर खोल लिया। नगर पालिका की एक सीट जीतने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो गई। इस्माइलाबाद नगर पालिका में आम आदमी पार्टी की निशा गर्ग चेयरपर्सन का चुनाव जीत गई। कुल मिलाकर 25 सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने कब्जा जमाया तो 19 सीट पर निर्दलियों ने जीत हासिल की। वहीं एक एक सीट पर आप और इनेलो ने जीत दर्ज की। ये चुनावी नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। अब बीजेपी जेजेपी जहां बढ़े हुए मनोबल के साथ पंचायत चुनाव, 2023 में होने वाले निकाय चुनाव, 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस, इनेलो और आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर बीजेपी और गठबंधन से इन पार्टियों को मुकाबला करना है तो जनता की नब्ज को टटोलना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर अभय चौटाला ने विरोधियों पर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो कहते थे इनेलो खत्म हो गई है, उनको जवाब मिल गया है। शहरों के चुनावों में पार्टी से 5 लोग जीत कर आए हैं। हर जगह 2 से 5 पार्षद जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा वोट बैंक 15% है, जबकि पिछली बार 1.5% था। 15% पे पहुंचे। जो ये कहते थे एक थी इनेलो, उनसे जाकर के पूछो कि आज इनेलो कहाँ खड़ी है। इन शहरों के चुनाव में हमारे 5 आदमी जीत करके आए चेयरमैन के पद। हर वो जहाँ के निकाय के चुनाव है, हर जगह हमारे 2-2, 4-4, 5-5 जो है पार्षद भी जीते हैं। हमारा वोट बैंक 15% पे पहुंचा है शहर के अंदर, जबकि पिछले विधानसभा के चुनाव में 1.5% पे थे हम। अब हम 15% पे हैं और आने वाला विधानसभा का जब चुनाव होगा तो आप मान के चलो हम 15 की बजाय 35% पे आएंगे। इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। जो लोग सरकार बनाने का दावा करते थे उनकी तो फूंक निकल गई, उनकी दवा निकल गई। कांग्रेसी तो साफ हो गई। हुड्डा तो अपने तीनों जिलों में जहां वर्चस्व दिखाता था, कहता था यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं है। उन तीनों जगह पे कांग्रेस जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं उनकी जमानत भी नहीं बची।
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव के नतीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नतीजे पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सामने आए। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जनता का अपने प्रतिनिधियों के लिए चुनाव करना प्रजातंत्र की बड़ी सफलता है। चैलेंज था, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन सबके सहयोग से, टीम वर्क से हमने पहले से ही एक किस्म से लामबंदी कर रखी थी। सब हमने प्रयास पहले से कर रखे थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और राज्य प्रशासन की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से तथा डीजीपी की तरफ से हमें पूरा सहयोग रहा। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हमें उचित मात्रा में, उचित संख्या में उपलब्ध कराए गए, पुलिस ऑब्जर्वर भी और जनरल ऑब्जर्वर भी। इसी तरह से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 21 जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी उपलब्ध कराए गए, जिससे सभी उम्मीदवारों पर चेक रखा जा सके उनके खर्चे के ऊपर। तो सबके सहयोग से ठीक हो पाया। सब लोग चाहते हैं कि चुनाव न केवल निष्पक्ष रूप से हों, बल्कि निष्पक्ष रूप से हुए दिखने भी चाहिए। और आप सब लोगों ने मेरे साथ देखा है कि कहीं से किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये की कोई शिकायत नहीं मिली है, ना ही कहीं से कोई खबर आई है। ये एक बड़ा चैलेंज था, जैसे मैंने पहले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।